देखो बिना फालतू बात करे पहले तुम स्क्रीनशॉट देखो। ये जो पैसा तुम देख रहे हो ना स्क्रीन पे, भाई वो यूट्यूब से कमाया हुआ पैसा है। अब इतना पैसा कैसे कमाए? सो देखो यार, वीडियो में कोई भी फालतू बात नहीं होने वाली, कोई भी एआई का जॉब नहीं बताने वाला, कोई भी ये काम करके 10,000 कमा लो, 5,000 कमा लो, ये कर लो वो कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला, ठीक है। जो सच है मैं तुम्हें वही बताऊंगा, जिनसे मैं खुद पैसा कमाता हूँ, जिनसे भाई आज के टाइम पर लोग कमा रहे हैं। जो तुम इंस्टाग्राम पे देखते हो, इसने ये कार ले ली, उसने वो बाइक ले ली, इसने ड्रीम बाइक ले ली, ड्रीम घर ले लिया, हर चीज़ वो पूरी कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? आखिर वो ऐसा क्या काम कर रहे हैं जिनसे वो पैसा कमा पा रहे हैं, लेकिन तुम पैसा नहीं कमा पा रहे? भाई इतनी सारी काबिलियत है लोगों के अंदर, लेकिन फिर भी भाई वो महीने का 10,000 रुपये नहीं कमा पा रहे। क्यों नहीं कमा पा रहे? आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से आइडियाज़ हैं। सिर्फ मैं तुम्हें 3 आइडियाज़ दूंगा, ठीक है। इन 3 आइडियाज़ के सिवा मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। वो तीनों में से कोई ना कोई आइडिया तुम्हारे लिए बेस्ट होगा, क्योंकि ये तीनों तरीके अलग अलग हैं। मतलब एक आइडिया ऐसा है जो तुम अपने एक जगह पर बैठ के कर सकते हो, एक आइडिया ऐसा है जिसमें तुम्हें इधर उधर जाके करना पड़ेगा, एक आइडिया ऐसा है जिसमें भाई तुम अपनी इंजॉय करते हो, मतलब मस्ती करते हुए, काम करते हुए, अच्छे से एंजॉय करते हुए, लाइफ को घूमते हुए, ऐसे काम करके पैसा कमा सकते हो। तीनों तरीके अलग अलग भाई, तीनों तरीके बेस्ट हैं, और तीनों तरीकों में तुम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। मतलब ये 2, 4, 5 हज़ार की बात नहीं करूंगा, 10, 20 हज़ार की बात नहीं करूंगा, मैं अच्छे खासे अमाउंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, एंड वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, कोई भी फालतू बात नहीं होने वाली। अगर तुम्हें ऐसा लगता है मैंने कोई भी फालतू बात करी, तो कमेंट सेक्शन में भाई जी भर के गाली देके जाना। देखो बिना फालतू बात करे पहले तुम स्क्रीनशॉट देखो। ये जो पैसा तुम देख रहे हो ना स्क्रीन पे, भाई वो यूट्यूब से कमाया हुआ पैसा है। अब इतना पैसा कैसे कमाया? देखो पहले बता दूं, ये जो पैसा है वो ब्लॉगिंग में नहीं कमाया जा सकता, ऐसा कॉमेडी में नहीं कमाया जा सकता। ये पैसा कैसे कमाया जा सकता है यूट्यूब से, अगर तुम चाहते हो तो मैं बताता हूँ। देखो जो पहले नंबर का आइडिया हमारा है वो है यूट्यूब। अब देखो यूट्यूब में भी तुम्हें कुछ भी नहीं करना। पहले बता दूं, यूट्यूब आज के टाइम पे बिजनेस बन चुका है भाई। मैं देख रहा हूँ भाई लोग 10-10 चैनल रन कर रहे हैं। जैसे कि मैं हूँ, मैंने अपने अंडर 10 लोगों को लिया और उन 10 लोगों के 10 चैनल खोल दिए और सबको मैनेज कर रहा हूँ और उनसे पैसा कमा रहा हूँ। ऐसे ही भाई लोग कर रहे हैं। तो मैं तुम्हें आज बताता हूँ यूट्यूब जो है एज अ बिजनेस कैसे करना है। वो सब छोड़ दो भाई कि तुम यूट्यूब मजे के लिए कर रहे हो। भाई यूट्यूब एज अ बिजनेस अगर तुम करना चाहते हो भाई, तुम अच्छा खासा, लिटरली अच्छा खासा तुम महीने का कमा सकते हो। अगर तुम यूट्यूब पर आना चाहते हो तो भाई तुम्हें प्रॉपर बताता हूँ तुम्हें करना क्या है। देखो यूट्यूब पर सबसे पहले तुम्हें करना है शॉर्ट्स स्टार्ट। कोई भी कैटेगरी में चले जाओ। अगर मेरे से सजेशन मांगोगे तुम्हें अच्छा खासा पैसा कमाना है, तो फिर मैं तुम्हें सिर्फ 2 ही कैटेगरी बताऊंगा। पहली कैटेगरी है टेक, दूसरी कैटेगरी है फाइनेंस। फाइनेंस कैटेगरी में मैं खुद आता हूँ, एंड इसमें अगर तुम आरपीएम की बात करो तो भाई $5 से $6 1,000 व्यूज़ का मिलता है। एंड यही बात करोगे ब्लॉगिंग की या कॉमेडी की, तो उसमें 1,000 व्यूज़ पे आधा डॉलर भी नहीं बनता। यही सच है भाई, तुम मानो या मत मानो, ठीक है। अगर तुम फाइनेंस और टेक में आते हो भाई, टेक में बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। मोबाइल हो गया, कैमरा हो गया, माइक हो गया, लाइट्स हो गई, गैजेट्स हो गए, दुनिया भर का पैसा है, ठीक है। फिर आती बात फाइनेंस में। फाइनेंस में भाई बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स आते हैं जो अच्छा खासा अमाउंट देते हैं। अगर अभी की मैं बात करूँ मैं कितना ब्रांड से चार्ज करता हूँ, तो भाई मैं अगर 1 मिनट की वीडियो उन्हें दे रहा हूँ ना बना के इंटीग्रेटेड, तो भाई उसका मैं चार्ज करता हूँ कम से कम 20,000 रुपये, 15,000 रुपये ऐसे, ठीक है। तो ये होता है भाई यूट्यूब का पावर, और यूट्यूब से तुम अच्छा खासा कमा सकते हो अगर तुम एज अ बिजनेस स्टार्ट करते हो। और मैं तुम्हें सजेशन दूंगा कि पहले शॉर्ट से स्टार्ट करना, वीक में 1 या 2 लॉन्ग डालना बस, और भाई बिल्कुल डेली शॉर्ट्स डालते चलना, जिससे शॉर्ट की ऑडियंस तुम लॉन्ग पे ला पाओ, इसीलिए लॉन्ग वीडियो भी डालना। और उससे भाई तुम मंथली का अच्छा खासा जनरेट कर पाओगे, अच्छा खासा स्पॉन्सर करके पैसा कमा पाओगे। तो यूट्यूब एक ऐसा बिजनेस है भाई आज के टाइम पे जिससे तुम अपना जब चाहो करो, जब चाहे सो जाओ। तुम्हारा मन है तो करो, तुम्हारा मन नहीं है तो मत करो, क्योंकि ऊपर से किसी का प्रेशर नहीं रहता। तो अगर तुम यूट्यूब करना चाहते हो तो भाई बिल्कुल करो, ठीक है। अब हम बात करने वाले हमारे दूसरे नंबर के आइडिया के बारे में, जो कि है पर्सनल ब्रांड बनाना। अब देखो भाई, आज नहीं तो कल मैं यूट्यूबर हूँ, ठीक है। मेरी उम्र हो जाएगी 40 साल, तब मैं 40 साल की उम्र में वीडियो तो नहीं बनाऊंगा भाई। या तो मैं खुद की कंपनी खोलूंगा, या फिर मैं खुद का कोई ब्रांड खोलूंगा। अगर तुम यूट्यूबर्स को जानते हो, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो, तो भाई यूट्यूबर जो है वो एक टाइम के बाद खुद का कोई ब्रांड लॉन्च कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है यूट्यूब तो उनका भाई कुछ ही साल तक है। कुछ सालों के बाद दूसरा कोई क्रिएटर आ जाएगा, उनकी जगह पे अच्छे वीडियो बनाने लगेगा, उनको लोग देखना बंद कर देंगे। तब उनका क्या होगा? तब उनका ब्रांड चलेगा। तो भैया अगर तुम्हें ब्रांड बनाना है तो मैं बताता हूँ क्या क्या तुम कर सकते हो, ठीक है। आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा ट्रेंड में जो चलता है वो है फैशन। तो तुम फैशन में जा सकते हो। फैशन में क्लॉथ्स हो गया, कुछ भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर थ्रिफ्ट स्टोर हो गए। थ्रिफ्ट स्टोर तो तुम्हें पता होगा, नहीं पता तो बता दूँ कि भाई किलो के भाव में जहाँ कपड़े मिलते हैं, वहाँ से तुम्हें अच्छी क्वालिटी के कपड़े उठा के लाना है और अपना स्टोर बनाना है, वेबसाइट बनाना है, इंस्टा पे स्टोर बनाना है, और यूट्यूब या फिर इंस्टा पर उसके रील्स बना के प्रमोट करना है। जब तुम प्रमोट करते हो तो लोग उसको भाई अच्छा अगर उन्हें क्वालिटी देते हो तो भाई वो तुमसे ऑर्डर करते हैं, और ऑर्डर करने के तुम उन्हें जब पार्सल पहुंचाते हो तो भाई पार्सल से तुम पैसा कमा सकते हो। बहुत सारी चीज़ हो जाती है। हैंडमेड कुछ भी बना रहे हो, तुम्हें अगर कपड़ों में जाना तो भाई हैंडमेड डिज़ाइन बना रहे हो, थ्रिफ्ट स्टोर खोल रहे हो, जिससे भाई तुम लोगों को ऑर्डर पहुंचा। अब देखो सिंपल बता दूं करना क्या होता है।
थ्रिफ्ट स्टोर खोलना है तो भाई किलो के भाव में कपड़े लेके आओ, बहुत इंडिया में बहुत जगह कपड़े मिलते हैं, वहाँ से लेके आओ, अपना एक स्टोर खोलो, सोशल मीडिया पे प्रमोट करो, प्रमोट करके जब सेल आएंगी तब भाई उनको डिलीवर कर दो। अब देखो डिलीवर करते टाइम लोग भाई लॉस में चले जाते हैं, ज़्यादातर लॉस इसलिए होते हैं क्योंकि आरटीओ का दिक्कत आ जाता है, आरटीओ में भाई बहुत सारा लॉस हो जाता है। आरटीओ को बचने के लिए अगर मैं तुम्हें सजेस्ट करूँ तो तुम आई थिंक लॉजिस्टिक को यूज़ कर सकते हो। अब देखो आई थिंक लॉजिस्टिक क्या है उसके बारे में तुम्हें अच्छे से बता देता हूँ अगर तुम्हें ये सब बता रहा हूँ तो ठीक है। अब देखो आई थिंक लॉजिस्टिक करता क्या है, जब भी कोई तुम्हारा प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा है ना तो भाई बहुत बार होता ही है कि वो ऑर्डर जो है थोड़ा फेक होता है, रिस्की होता है, जिसकी वजह से भाई लॉस में इंसान चला जाता है। अब इसमें तुम बोलोगे आई थिंक लॉजिस्टिक क्या कर लेगा, भाई उसका एआई खुद डिटेक्ट कर लेता है कि ये जो है वो स्कैम है, फेक है, तो इस ऑर्डर को मत लो या फिर इस ऑर्डर को मत पहुंचाओ, जिससे तुम्हारा लॉस होने से बच जाता है। ठीक है। अब देखो आई थिंक लॉजिस्टिक जो है 18 से भी ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे होता ही है कि भाई तुम्हारी डिलीवरी फास्ट होती है और रिटर्न जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। एंड सबसे बढ़िया बात तो ये है कि तुम अपने प्रोडक्ट को लाइव ट्रैक कर सकते हो। जैसे कि तुम्हारा कस्टमर तुम्हें बोल रहा है कि भैया मेरा प्रोडक्ट कहाँ है, अभी तक नहीं आया, तो तुम भाई वहाँ पे लाइव ट्रैक कर सकते हो कि हाँ भाई तुम्हारा प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पहुँच गया और इतने दिनों में तुम्हारे तक पहुँच जाएगा। और बहुत बार होता है कि कोई कस्टमर कैंसिल कर देता है तो उसके बाद भी तुम भाई ट्रैक कर सकते हो कि हाँ भैया मेरा प्रोडक्ट कितने टाइम तक मेरे पास वापस आ जाएगा। और तो और भैया जो तुम्हारा पेमेंट है वो तुम्हें नेक्स्ट डे ही मिल जाता है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि लाइक जो तुम्हारा पेमेंट है वो तुम्हें बहुत टाइम के बहुत दिनों के बाद मिलता है, लेकिन आई थिंक लॉजिस्टिक में ऐसा नहीं है। सेलर का जो पेमेंट है वो नेक्स्ट डे ही उन्हें मिल जाता है। एंड ऐसे अमेजोन हो गया, शॉपिफाई हो गया, वो कॉमर्स हो गया, इन जैसे पार्टनर के साथ तुम अगर काम कर रहे हो ना तो भाई आई थिंक लॉजिस्टिक जो है वो ऑटो सिंक हो जाता है, जिससे भाई झंझट भी नहीं होता कोई। तो अगर तुम मेरी बात मानो तो भाई आई थिंक लॉजिस्टिक बेस्ट है तुम्हारे लिए। इसको अगर तुम ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो। तो भाई जो दूसरे नंबर का आइडिया है ना भाई वो मुझे बेस्ट आइडिया इसलिए लगता है भाई क्योंकि इसमें खुद का ब्रांड बना रहे हो जो कि तुम्हारे ऊपर डिपेंड है सारा का सारा। तुम जितना मेहनत करते हो उतना अच्छा पैसा कमा पाते हो। एंड जो आई थिंक लॉजिस्टिक है उसका अगर तुम लिंक चाहो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर तुम ट्राई कर सकते हो। ठीक है। एंड अब बात करते हैं हमारे पहले नंबर के आइडिया के बारे में जो कि हमारा इस वीडियो का सबसे बेस्ट आइडिया होने वाला है एंड तगड़ा आइडिया होने वाला है। ओके तो देखो मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें समझाऊँ तो सोशल मीडिया पर आज के टाइम पे क्या क्या चलता है, एडिटिंग, थंबनेल डिज़ाइनिंग, एसईओ करना, स्क्रिप्ट राइटिंग और ब्रांड्स दिलाना, ब्रांड्स को मैनेज करना और यही सारी चीज़ें लाइक पूरा मैनेज करना एज अ मैनेजर। ठीक है। अब ये क्या होता है, अब देखो मैं बताता हूँ। तुम अपनी खुद की एजेंसी खोल सकते हो या फिर तुम खुद एक मैनेजर बन सकते हो या फिर तुम खुद एक एडिटर बन सकते हो, फ्रीलांसर बन सकते हो। देखो इतना सारा ऑप्शन दे दिया इसमें से तुम जो चाहे वो कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं पूरा मिला करके तो तुम एजेंसी खोल सकते हो। अब बताता हूँ कैसे एजेंसी खोलते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास इन्वेस्ट करने के लिए अगर पैसा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, मतलब खुद बहुत कुछ कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो जैसे कि तुम्हारे पास 5 लोग हैं और बहुत टैलेंटेड है तो तुमने क्या किया, 2 टीम बना दी 5 लोगों की। अब 2 टीमों में तुमने क्या किया कि भाई तू कॉमेडी वीडियो बनाएगा और तुम एक जो दूसरी टीम है उसको बोलोगे कि तुम फाइनेंस में या फिर टैग में वीडियो बनाओगे और उनके चैनल तुम हैंडल करोगे। वो चैनल तुम्हारे हैं लेकिन तुमने लोगों को काम पे रखा है वीडियो बनाने के लिए, वो तुम्हारा चैनल हैंडल कर रहे हैं। दूसरी चीज तुम ये कर सकते हो कि भाई तुम बहुत सारे एडिटर्स को रख सकते हो। नहीं रख सकते तो बताता हूँ क्या कर सकते हो। जैसे कि मैं हूँ वीडियो एडिट करवाना चाहता हूँ तुमसे, लेकिन तुम्हें एडिटिंग नहीं आती तो तुम क्या करोगे, जो वीडियो का मैं तुम्हें 1000 रुपये दे रहा हूँ वही वीडियो तुम किसी एडिटर से 800 रुपये में एडिट करवा के ले आओगे, मुझे दे दोगे और 200 रुपये तुम ले लोगे। एज अ मिडिल मैन तुमने इसमें काम कर लिया। एंड और क्या कर सकते हो, तुम यही सेम चीज थंबनेल में कर सकते हो। थंबनेल किसी से तुमने 500 में बनवाया और किसी से 1000 रुपये लिए। ठीक है। एंड और क्या कर सकते हो, ब्रांड्स दिला सकते हो। जैसे कि मैं क्रिएटर हूँ, तुम अगर मुझे ब्रांड दिलाओगे तो भाई मैं तुम्हें उसका 5 या 10% दूंगा। अगर तुमने मुझे 10,000 का कोई ब्रांड दिलाया तो मैं उसका तुम्हें भाई 1000 रुपये दूंगा, 500 रुपये दूंगा, इससे तुम्हारा प्रॉफिट होगा। ऐसे तुम क्रिएटर्स को ब्रांड दिला सकते हो। तो भाई आज के टाइम में बहुत सारे लोग एजेंसी खोल रहे हैं। अगर तुम चाहो तो एजेंसी खोल सकते हो, लोगों का शूट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, पोस्टर वगैरह थंबनेल वगैरह बना सकते हो, उनका मैनेज कर सकते हो एंड उनकी स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हो और उनको स्पॉन्सरशिप या ब्रांड दिला सकते हो। इस सबसे पैसा कमा सकते हो भाई। इस सबसे लोग भाई लैपटॉप पे बैठ के, फ़ोन पे बैठ के अच्छा खासा अमाउंट में पैसा कमा लेते हैं। एंड भाई सच बता रहा हूँ, इन तीनों आइडिया के सिवा अगर तुम्हें कोई और आइडिया समझ आ रहा है दिमाग में, मैं तो ये बोलूँगा भाई इन तीनों के सिवा कुछ बेस्ट है ही नहीं। तुम्हारा देखो बिजनेस इसमें आ गया, कंटेंट क्रिएटर इसमें आ गया, फ्रीलैंसिंग इसमें आ गया। भाई बचा क्या आप काम करने के लिए। ये 3 आइडिया आज के टाइम पे इतने बेस्ट आइडियाज़ हैं। अगर तुम इन तीनों में से किसी में भी घुस जाते हो, मेहनत करते हो, तो भाई तुम्हें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। तो मैं बस यही बोलूंगा कि अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और खत्म।